स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि को हल करके बताया। आज की इस वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि को जानेंगे, इसके सूत्र कैसे बनते हैं उस सूत्र को जानेंगे और उसको हल करने के एकदम शॉर्टकट तरीके को जानेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो वज्र गुणन विधि को हल करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे याद करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन आपको बहुत इजी वे में समझाएंगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, जब भी वज्र गुणन विधि से हम हल करेंगे तो आपको क्या करना है, इस समीकरण को यानी बराबर में जीरो कर लेना है। यदि आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सूत्र में समझाएंगे, वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको जैसे ही इच्छा होगा वैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले बराबर में जीरो कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2x + 3y, उधर से कितना आएगा 46, इधर आकर के -46 हो जाएगा। तो बराबर में क्या बच गया, जीरो। ये हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है। इसके बाद फिर कितना है, 3x + 5y = कितना है 74। इधर से इधर आएगा, यानी इधर प्लस है, जब बराबर की इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में जीरो। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यही काम करना है कि बराबर में हमेशा इसको जीरो कर लेना है, ठीक है ना। जो भी अचर पद रहेगा उसको इधर लेकर के चलाना है। अब यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ जो x का जो गुणांक है इसको a पढ़ेंगे, y के गुणांक को b पढ़ेंगे और जो अचर पद है c पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी a b c d e f, और हमेशा आपको क्या करना है, अचर को ही लेना है, यानी चर वाले को नहीं लेना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले सूत्र समझना होगा। तो सूत्र समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम आसान तरीका से समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे a, यहाँ b, यहाँ c, और फिर से लिखेंगे a b c, बस यही ध्यान रखना है, a b c। उसके बाद फिर क्या है, नीचे क्या है d e f, तो यहाँ लिखेंगे d e f। फिर इसी को क्या करेंगे, इसी को दोहराएंगे d e f। अब ध्यान यही रखना है कि जो शुरू में है ना, शुरू में a और d है, इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। इसको नहीं यूज करना है, और लास्ट वाला को भी, इसको भी यूज नहीं करना है। यानी सूत्र देखिए इसी पर बन गया। क्या करना है, इसको b से f को मिला देना है, e से c को मिला देना है, c से d को मिला देना है, a से f को मिला देना है, फिर a से e को मिलाएंगे, b से d को मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x y से बना हुआ है, यही है ना चर। तो इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम लिखेंगे x, ठीक है, और इसके ऊपर में लिखेंगे क्या है, y है। पहला चर x था तो x के बट्टा में इतना हो जाएगा, दूसरा चर क्या है, y है, तो y के नीचे हो जाएगा। ये अचर पद है, तो अचर पद के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, यदि आप अचर पद को बराबर के इधर नहीं करते हैं, बराबर के उधर ही रखते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बराबर के बाद क्या करते हैं, जीरो करते हैं, और अचर पद को क्या करते हैं, इधर लेकर के चलाते हैं, तब जब समीकरण में बराबर जीरो कर देंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको कोई चिन्ह नहीं करना होगा, यानी आपको प्लस में ही 1 लिखना होगा। लेकिन यदि आप बराबर में जीरो नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर बराबर 46, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पर -1 लिखना पड़ेगा। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इसका सूत्र देखिए बन करके तैयार हो गया। x के बट्टा में पहले किसको लिखेंगे, पहले ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है ना। b से f, तो यहाँ पर हो जाएगा bf माइनस e से c, ठीक है ना, e से c को लिखेंगे। अब बराबर, यहाँ बीच में बराबर लिखना है, ठीक है ना। अब y यहाँ पर है, तो y के बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ पहले इधर से तब इधर से, ठीक है ना, पहले ऊपर से तब नीचे से। तो c में d से गुना करें, कितना हो जाएगा cd। फिर f में a से गुना करें, f a लिखिए या a f लिखिए, बात बराबर है। फिर बराबर में यहाँ पर क्या है 1, इसके नीचे क्या हो जाएगा, पहले ऊपर से a e, और इसके बाद फिर कितना हो जाएगा -bd। बस यही सूत्र था। इसी पर क्या करना है, आपको इसमें बैठा देना है कि a के जगह पर कितना b c d e f हमेशा याद रखना है। आपको चर नहीं लिखना है, बल्कि अचर यानी केवल डिजिट यानी संख्या को लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ बात क्या करेंगे कि जो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर में छोड़ देना है, ऊपर में x का x, y का y, 1 का 1 लिखेंगे, लेकिन नीचे देखना है b f e c c d a f a e b d, यानी इसका मान इसमें कितना लिखा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, केवल हम इसको क्या करेंगे, अचर को लिखेंगे, यानी संख्या को लिखेंगे, इसमें चर को नहीं लिखना है, x y को इसमें नहीं लिखना है। तो नीचे वही काम करेंगे, x के पहले a है, y के पहले b है, अचर पद c हो गया। फिर x के पहले क्या है,
डी है, वाई के पहले ई है और ये अचर पद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इधर में नहीं जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, बस यहीं तक चलना है। तो यहाँ पर एक्स का एक्स लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना बी एफ ई सी, इसका मान जो है हम इसको पढ़ के लिखेंगे तो हो सकता है ज़्यादा देर हो जाए, ठीक है ना। तो आइए हम इसको शॉर्ट में चलते हैं ताकि हम तुरंत समझ लें। सबसे पहले क्या करना है, बी एफ है ना, तो देखिए बी यहाँ होता है, एफ यहाँ होता है, तो आपको इसमें चलना है पहले, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ चलना है, देखिए ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। फिर इसको मिटा देंगे। 3 से कितना है, 74 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और फिर कितना है -74, माइनस प्लस को ध्यान देना है, फिर माइनस ई सी। अब ए हो गया ई, ये हो गया सी, तो यानी 5 में कितना से गुना करेंगे, -46 से, 5 में -46 से, ये हो गया, ये एक्स के बट्टा में हो गया। अब पहले इसको लिख लिया जाए, ठीक है ना, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लिया जाए। 1 का 1 लिख लिए बट्टा में ए ई और बी डी। अब देखिए इसको सबसे पहले लास्ट वाला को ऐसे गुना किए, फिर इसको गुना कीजिए, है ना, 2 को 5 से और 3 को 3 से, तो 2 को 5 से गुना किए, माइनस यहाँ पर 3 को 3 से गुना किए। अब देखिए यहाँ पर बिना देखे हुए लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आप लिख लेंगे, आपको इसमें जो है ना सूत्र के सहारे उतना नहीं चलना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर y के बट्टा में तो बचा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये इसको लिखना है शुरू में, इसको लिखना है बाद में, और बीच में कौन लिखाएगा, तो देखिए बीच में कहाँ से लिखाएगा, यहाँ से चलेंगे ऐसे, ठीक है ना, यानी शुरू को लास्ट से और इसको फिर यहाँ शुरू में कर देना है। लेकिन याद रखना है ये सब में चल रहे थे पहले ऊपर से नीचे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, पहले उधर से आएंगे, नीचे से चलेंगे ऊपर में, ठीक है ना। तो यहाँ 3 गुने 46 है, तो यहाँ सबसे पहले इसको लिखेंगे 46 गुने -3, ठीक है ना, -46 गुने 3, बस यही है ना, -46 यहाँ पर 3 है। फिर इसको 2 से क्या करेंगे, -74, यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर है ना ए के ऊपर कितना है, 2 है, एफ के ऊपर कितना है, -74, तो 2 गुने -74, ठीक है, यही याद रखना है। ये हो गया। आप क्या करेंगे, अगर ये नहीं समझ में आता है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ए बी, तो बी के ऊपर कितना है 3, एफ के ऊपर कितना है, ए बी सी डी ई एफ, 74 है, -74 है ना। तो आप क्या करेंगे, इतना ना देख करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे गुना कर देंगे, फिर इसको गुना कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना। और फिर जो बीच में लिखेंगे वाई का, तो वाई के बट्टा में कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी मैंने लास्ट पोजीशन को लिखना है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि पहले इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे, यही काम करना है। अब इसके नीचे इसको गुना किया जाए, 74 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, 7 21 22, यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए क्या है, यहाँ पर -2 को है ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 46 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 5 चौके 20 और 3 कितना हो गया, 23। अब इधर आ जाइए, y के बट्टा में कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 दूना 8, 7 दूना 14, 148 बराबर। अब 1 को देखा जाए, 1 में कितना है 10, फिर कितना है 3 तिया 9, यही है ना। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखना है, एक यहाँ x था ना, सॉरी यहाँ पर x था, यहाँ पर x लिख दिया। अब x के बट्टा में कितना, देखिए 230 में से 222 घट रहा है तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ y के बट्टा में कितना होगा, 148 में से 138 घटा तो कितना आएगा, ये 10 आएगा, बराबर। यहाँ पर कितना, 1 बट्टा में 1, यही है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करना पड़ेगा, x बटा 8 है, x बटा 8 बराबर फिर कितना है, y बटा 10 बराबर 1 बटा 1 है। यहाँ से आपको 2 भाग में कर देना है, इसके बराबर भी इसको लिखना है, फिर इसके बराबर इसको लिखना है, इस तरह से x बटा 8 बराबर 1 बटा 1। तो यहाँ से गुना करेंगे तो x एकम x, 8 एकम 8 हो गया। इधर भी वैसे ही काम कीजिए, y एकम y यानी y बटा 10 के बराबर कितना, 1 बटा 1। x के बराबर भी लिखना है, फिर y के बराबर लिखना है, ठीक है ना। तो x के बराबर लिखे तो इधर निकल गया, फिर y के बराबर इसको रख रहे हैं, तो y एकम कितना हो गया, y और 10 एकम 10, तो यही हो गया। इसलिए x बराबर 8 और y बराबर 10, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5x प्लस 3y बराबर 35 और 2x प्लस 4y बराबर 28, इसको भी क्या करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, सबसे पहले ये देखें कि जो अचर पद है उसको बराबर के इधर कर लेना है, यानी आपको ऐसे कर लेना है
5x प्लस 3y उधर से आएगा कितना 35, तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब इसी तरह से इसमें करेंगे 2x प्लस 4y, ठीक है ना, 28 उधर है तो इधर आकर के माइनस 28 हो जाएगा, बराबर में 0। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सूत्र लिखेंगे। तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किए हैं, हमने सूत्र को बता दिया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट बनाना है, कम समय में बनाए। तो सबसे पहले आपको क्या समझाए थे, सबसे पहले हम यही ना समझाए थे कि इसमें जो चर लिखा हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। जैसे चर कौन है, x, तो x के नीचे कितना लिखेंगे, फिर उसके बाद है y, तो y के नीचे कितना लिखेंगे, उसके बाद अचर पद के लिए यहाँ पर क्या बताए थे, 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखाएगा, तो आपको अभी हमने बताया, क्या बताया कि यहाँ से क्या करना है, यहाँ से पहले इसको गुना कर लेना है। जो लास्ट वाले गुना करेंगे सो यहाँ लिखेंगे। तो इसमें कितना, सबसे पहले ऊपर से नीचे यानी 3 में -28, तो 3 गुने -28, यहाँ पर माइनस होता है। फिर यहाँ 4 में 35 है, यानी 4 गुने 35 का चिन्ह देखना है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। इसके नीचे तो लिखा गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 को कौन लिखेंगे, 1 को ये लिखाता है, ठीक है ना, 1 को ये वाला लिखाता है, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 माइनस, अब 2 में क्या करेंगे 3 से, तो 2 गुने 3, ठीक है। लास्ट में क्या बताया था कि y के नीचे कौन लिखाता है, तो y के नीचे कौन लिखाता है, ये लिखाता है, शुरू वाला और लास्ट वाला, ठीक है ना। लेकिन याद रखना है कि ऊपर से इधर आएगा, फिर उसके बाद इधर जाएगा, ठीक है। पहले इसको लिखाएगा, यानी 35 में 2 से, तो -35 गुने 2, फिर माइनस 5 गुने कितना हो जाएगा, -28, 5 गुने -28, ठीक है, -28। चलिए हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको नीचे गुना करके माइनस कर देना है। 28 दिए कितना होता है, यहाँ पर माइनस है तो 28 दिए 84, -84, ये माइनस माइनस प्लस, 35 चौके कितना होता है 140, बराबर यहाँ पर कितना हो गया, y के बट्टा में 35 गुना 70 -70 और प्लस 28 बचे कितना होता है 140, बराबर 1 बट्टा में कितना, 5 चौके 20 माइनस 3 दूना 6, यही है ना। अब x के बट्टा में कितना हो जाएगा, ये घटेगा, तो 10 में से 4 गया 6 और फिर कितना बच गया, 13 में से 8 गया 5, यानी 56। इसके बाद y के बट्टा में कितना, ये घटेगा तो 70, ये 1 बट्टा कितना हो गया, ये हो गया 14। अब यहाँ से क्या बताया आपको, यहाँ से 2 भाग में कर देना है, ठीक है ना, यानी x बट्टा 56 और फिर y बट्टा में कितना 70, और ये जो है अचर पद वाला जो आया है इसको दोनों के बराबर में लिख देना है, दोनों के बराबर में लिख दिया। अब देखिए कटता है 14 चौके 56, इसमें कटता है 14 पचे 70। अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो x एकम x बराबर 4 एकम 4 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, y एकम y बराबर 5 एकम 5, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हल कितना आया, तो x बराबर आया 4 और y बराबर कितना आया 5, तो यही हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि ये वज्र गुणन विधि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले विधि को लेकर के अगले वीडियो में।